हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। एक और पीसी बिल्ड का वीडियो आ गया है आपके लिए, जिसका बजट है 75,000 रुपीज़ से लेके 80,000 तक। और मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैंने बहुत सारे लिंक खोल रखे हैं, जैसे एमडी कंप्यूटर्स, वेदांत कंप्यूटर्स, प्राइम, एबीजीबी, बहुत सारी साइट्स खोल रखी हैं। लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं खोली हैं कि आप यहीं से जाके परचेज़ करें, क्योंकि एक तो मैं स्पॉन्सर्ड हूँ नहीं इन सब से, और ये लोग मुझे पैसा भी नहीं देंगे। दूसरी बात ये कि मैंने इन सब से खुद कभी कुछ खरीदा नहीं है, तो मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। बट ये मैंने इसलिए खोल रखे हैं ये लिंक्स, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है चीज़ों का। अमेज़ॉन पे सब चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा ही महंगी हैं, तो मैंने अमेज़ॉन के लिंक्स नहीं खोले हैं। हालांकि खोले हैं, उन्हीं चीज़ों के खोले हैं जो प्राइस ठीक है अमेज़ॉन पे। ग्राफिक्स कार्ड कुछ ज़्यादा ही महंगा है, 2070, 54, 55,000 रुपीज़, और मदरबोर्ड भी बहुत ज़्यादा ही महंगे हैं। तो अमेज़ॉन के लिंक खोलना तो मतलब क्या बताएं, अमेज़ॉन के सेलर तो लग रहा है पागल हो गए जैसे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप इन वेबसाइट से कुछ भी खरीद रहे हैं तो पहले इनकी पॉलिसीज़ के बारे में जान लें, या किसी ऐसे इंसान से कांटेक्ट करके बात कर लें जिन्होंने इनसे कुछ ख़रीदा हो। या फिर आप पहले सस्ता सामान मंगा के चेक कर लें कि इनकी सर्विस कैसी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप हार्ड ड्राइव मंगा लें, एक सिंगल रैम मंगा लें, या फिर अपने लिए 300-400 रुपये की पेन ड्राइव मंगवा के इनकी सर्विस देख लें पहले कि ये कैसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आप महंगा सामान मंगाएं, जैसे 30,000 रुपये का ग्राफिक कार्ड या 10-12 हज़ार रुपये का मदरबोर्ड, ठीक है। तो मैं आपको पहले सारे कंपोनेंट्स दिखा देता हूँ, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे सब चीज़ों के बारे में। ये रहा हमारा प्रोसेसर, जिसका आपको हीट सिंक दिख रहा है, और ये हमारा प्रोसेसर है। ये है हमारा ग्राफिक्स कार्ड, ये है हमारा मदरबोर्ड, ये एक और ऑप्शन है मदरबोर्ड का, ये एक और ऑप्शन है मदरबोर्ड का, ये है हमारी पावर सप्लाई, ये है हमारी रैम, ये है हमारी हार्ड ड्राइव, ये है हमारा केस, और ये है हमारी एसएसडी। अब डिटेल में बात करते हैं सबके बारे में। तो ये है हमारा प्रोसेसर Ryzen 3600, और अपने प्राइस पॉइंट में एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं, यहाँ पे सारे स्पेक्स दिए हुए हैं। ये देखिए 6 कोर 12 थ्रेड, 6 कोर्स 12 थ्रेड्स, 4.2 गीगाहर्ट्ज़, कैश है 35 MB, 65 वॉट्स की DDP, और स्पेक्स पढ़ने की मुझे आदत नहीं है, तो स्पेक्स आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। ये रहा हमारा ग्राफिक्स कार्ड, और ये है RTX 2070 8GB GDDR6, और इसकी जगह पे आप RTX 2060 सुपर भी ले सकते हैं। सुपर की और इसकी परफॉर्मेंस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है, बस 5 से 6 FPS का डिफरेंस है, और दोनों का प्राइस पॉइंट जो है वो लगभग एक ही है। ऑफलाइन मार्केट में हो सकता है आपको RTX 2070 भी 30,000 या 32,000 ऐसे मिल जाए, तो आप RTX 2070 नॉन सुपर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉन सुपर खोल रखा है, और चाहे तो 2060 सुपर भी ले सकते हैं अगर नॉन सुपर नहीं मिल रहा RTX 2070, क्योंकि परफॉर्मेंस आइडेंटिकल है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है ब्लोर वाला वर्जन खोल रखा है, जिसमें सिंगल फ़ैन है और एक ब्लोर लगा हुआ है। लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ड्यूल फ़ैन वाला ख़रीदें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ब्लोर वाला भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर ग्राफिक्स कार्ड को बहुत ज़्यादा ओवरक्लॉक कर दो तो कभी कभी ब्लोर वाले में कुछ इश्यूज़ आने लगते हैं। ब्लोर वाला जो है वो ITX केस के लिए ज़्यादा बढ़िया होता है, जो हीट को जो है डायरेक्ट बाहर निकाल देता है। और माइक्रो ATX केस और ATX केस के लिए जो है ड्यूल फैन वाले ग्राफिक्स कार्ड जो है सही रहते हैं। एनीवेज, ऐसे कोई दिक्कत आएगी तो नहीं, लेकिन अगर आपको ड्यूल फैन मिलता है तो आप वो ले लें, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो 2060 भी ले सकते हैं, 2060 सुपर, और 2070 भी ले सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में और भी क्वेश्चन होंगे कि जो AMD की तरफ से जो ग्राफिक्स कार्ड आ रहे हैं 5700 और 5700 XT, उसके बारे में मेरे क्या विचार हैं। तो देखिए, बात ऐसी है कि वो AMD ने ठीक से डिज़ाइन नहीं किए हैं, तो उसके टेम्परेचर्स के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो वो मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं कर सकता जब तक मेरे पास उसके बारे में अच्छे से जानकारी ना आ जाए। फ़िलहाल जानकारी तो यही है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उस पर अगर आप गेम खेलेंगे तो हो सकता है आपका PC बंद हो जाए या रीस्टार्ट हो जाए। जो स्टॉक कार्ड्स हैं, जो रेफरेंस कार्ड होते हैं, जिसमें थर्ड पार्टी जो कूलर्स वगैरह हैं, मतलब कि जो थर्ड पार्टी कंपनीज है जैसे एसो से MSI, वो इन्वॉल्व नहीं हुई हैं, तो जो रेफरेंस कार्ड हैं वो तो और ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस ख़राब है। बाकी अब देखते हैं जो थर्ड पार्टी कार्ड्स आएंगे, उनकी भी परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आई मीन, थर्ड पार्टी कार्ड्स आ तो गए हैं मार्केट में, बट परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है उनकी। तो मेरे ख्याल से आपको RTX के संग ही रहना चाहिए फ़िलहाल। अगर आप जो है
ज़्यादा सिरदर्दी नहीं लेना चाहते रीस्टार्ट होने की या बीच बीच में बंद होने की, तो RTX 2070 या 2060 सुपर लेना ही सही रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफिक्स कार्ड। ये है आपका मदरबोर्ड, और इस मदरबोर्ड का मुझे VRM बहुत अच्छा लगा। VRM बहुत बढ़िया है, और मदरबोर्ड में और भी ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है और ये एक ऑप्शन है। और ये जो तीनों ही मदरबोर्ड हैं, हो सकता है कि ये आपको थोड़ा सा मुश्किल समय दे दें पहले बूट में। इसमें आपको सेटिंग्स करनी पड़ सकती हैं, हो सकता है कि प्रोसेसर का जो वोल्टेज है वो थोड़ा सा लो करना पड़ जाए, या रैम के संग थोड़ी छेड़छाड़ करनी पड़ जाए, तो थोड़ा सा आपको जूझना पड़ सकता है तीनों मदरबोर्ड के संग। हालांकि इन तीनों के बायोस अपडेट आ गए हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। और इन तीनों मदरबोर्ड की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसमें आप USB के ज़रिए फ्लैश कर सकते हैं बायोस को बिना पुराना प्रोसेसर लिए। अगर इसका बायोस अपडेट नहीं है और नया प्रोसेसर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको बायोस अपडेट करने के लिए पुराने प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं है, आप पेन ड्राइव से ऐसे ही फ्लैश कर सकते हैं। इन तीनों मदरबोर्ड में ये सुविधा मिली है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा, या तो आप ये मदरबोर्ड ले लें, ये वाला B450 Pro कार्बन AC, या तो आप ले लें AB450, क्योंकि AB450 और B450 Pro कार्बन AC को मैंने रन करते हुए देखा है 3600 के संग। तो इन दोनों मदरबोर्ड्स के संग बहुत ही लेस इश्यूज़ हैं। टोमाहॉक के संग कुछ इश्यूज़ मैंने अभी देखे हैं, कुछ रिसेंटली ऐसे आर्टिकल पढ़े हैं जहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही है टोमाहॉक और राइजन की 3rd जनरेशन के संग। तो टोमाहॉक भी जो है बढ़िया बोर्ड है, लेकिन बायोस की दिक्कतें हो रही हैं। फिजिकली तीनों मदरबोर्ड का डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, तीनों का VRM जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तीनों ही बहुत पावरफुल मदरबोर्ड है, लेकिन MSI ने जो है बायोस में कवाड़ा कर दिया था, जिसमें MSI ने भी बायोस के अपडेट्स निकाले हैं। तो ये जो AB450 है ये आप ले लीजिए, या फिर थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा के ये ले लीजिए। लेकिन ये जो बीच वाला है ये मैं फ़िलहाल आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इसका टोमाहॉक मैक्स आया है जो कि जिसमें बायोस अपडेटेड है, वो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं इस बोर्ड के संग। बायोस की ही दिक्कत है, बोर्ड तो फिज़िकली बहुत बढ़िया है। अगर आप 2600 लेते हैं या 2nd जनरेशन राइजन लेते हैं, तब तो ये बोर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये तीनों बोर्ड बढ़िया है, लेकिन 3rd जनरेशन में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और ये रही आपकी पावर सप्लाई जो कि है CX650। और मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप VS650 लें, और अगर आप CX ले रहे हैं तो CX ग्रीन मत लीजिएगा, CX ग्रे ही लीजिएगा। ये वाली ग्रीन जो है बिल्कुल VS450 की तरह है, जो कि बकवास पावर सप्लाई है। अब तो आती भी नहीं है, कोर्सेर यही बनाता है, तो जिनके पास पुराना स्टॉक रखा हुआ है वो अपना निकाल रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। यही वाली CX ग्रे लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये रही हमारी रैम जो कि है 2400 मेगाहर्ट्ज़ की, और यहाँ पे आपको 2 स्टिक्स ऐसी लेनी है। तो 2400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है। मैंने ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ की 3000 की या 3200 की इसलिए नहीं ली, क्योंकि वो फिर हमारा बजट बिगाड़ देती बुरे तरीके से। जो G-Skill की ट्राइडेंट Z हैं वो करीब पड़ रही हैं 2 स्टिक्स 10,000 की या 11,000 की, जो RGB वाली हैं। तो मैंने इस बजट में यही रैम लेना सही समझा। ओवरऑल जो हमारी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रैम है वो हमारा बजट तो बिगाड़ रही हैं, प्लस वो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड भी नहीं कर रही हैं कंप्यूटर्स में। अगर आप जो है 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे अपने पीसी को रन करते हैं, मतलब रैम की फ्रीक्वेंसी इतनी रखते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इसकी जो CL लेटेंसी है, जो कैश लेटेंसी है, वो भी 15 है। तो आप ये भी इस बात का भी ध्यान रखिए कि 2400 मेगाहर्ट्ज़ जो है फ्रीक्वेंसी तो है ही है, लेकिन CS जो कैश लेटेंसी जो है वो भी इसकी 15 है। तो ये एक अच्छी बात है। और जो आपको 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम मिलेगी वो आपको CL16 मिलेगी, या अगर आप बेकार सी रैम लेंगे तो CL18 आपको मिलेगी। और जिन लोगों को लेटेंसी के बारे में नहीं पता, तो लेटेंसी पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि लेटेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो CL15 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक बड़ा ही रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ और है, जो इन्फिनिटी फैब्रिक आर्किटेक्चर है राइजन का, वो जो है जल्दी किसी रैम को सपोर्ट नहीं करता, जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। तो कभी कभी रैम के संग इश्यूज़ भी हो जाते हैं। तो क्या ये रैम कंपैटिबल रहेगी 3rd जनरेशन राइजन पीसी बिल्ड के संग? तो हमने यहाँ पे खोल रखा है एक पेज जो कि है AMD एंड HyperX कंपैटिबिलिटी के बारे में, और यहाँ पे जो है रैम स्टिक्स के मॉडल दिए हुए हैं।
तो हम करेंगे क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। अमेज़ॉन पे भी मॉडल नंबर दिया हुआ है, तो हम यहाँ से ये कॉपी करेंगे ऐसे करके। ये हमने कॉपी किया, यहाँ पे आएंगे और दबाएंगे कंट्रोल F। तो हमने कंट्रोल F दबाया और ये यहाँ पे आ गया। इसको हम पेस्ट करने वाले थे, ऑटोमेटिकली आ गया। एंटर कर देंगे और ये देखिए ये मॉडल नंबर यहाँ पर है, यहाँ पे ये मॉडल नंबर दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो रैम है ये कंपैटिबल रहेगी हमारे राइजन प्रोसेसर के संग। ऐसा ही कोई भी रैम मैं रिकमेंड नहीं कर सकता आपको। पता चला आपका पीसी बूट ही नहीं हो रहा, आपने पीसी बना लिया कि कोई भी रैम जो मनाया वो रैम उठा के रिकमेंड कर दी। इंटेल के केस में तो आप आंख बंद करके कोई भी रैम ले लीजिए, बट AMD के केस में थोड़ा सा देखना पड़ता है। हालांकि ज़्यादातर रैम कंपैटिबल रहती ही हैं, बट फिर भी जो है डबल चेक करना ज़रूरी है, क्या पता पीसी बूट ना हो। उसके बाद आती है हमारी 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव, उसके बाद हमारा केस, उसके बाद हमारी SSD। तो चलिए सब कुछ कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर में कितना हमारा प्राइस जा रहा है। कैलकुलेटर, तो सबसे पहले हम प्रोसेसर लेंगे जो कि है हमारा इतने का। उसके बाद हम लेंगे ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक्स कार्ड आप कोई भी ले सकते हैं, सुपर भी ले सकते हैं, 2060 या 2070 नॉन सुपर भी ले सकते हैं। और मदरबोर्ड, मैं इस मदरबोर्ड का प्राइस ऐड करूँगा, लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आपका पीसी बिल्ड थोड़ा सा महंगा बनेगा, तब आपको ये लेना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं इसी का प्राइस ऐड कर रहा हूँ। $56 और आगे बढ़ते हैं। पावर सप्लाई का प्राइस ऐड करते हैं। $62,000 हमारा हो गया। रैम का प्राइस ऐड करेंगे 2 बार, क्योंकि हमको 8 GB की 2 स्टिक्स लेनी है। टोटल हम 16 GB ले रहे हैं, तो हम 2 7 6 9 फिर से ऐड करेंगे 2 7 6 9। तो हमने रैम का प्राइस 2 बार ऐड कर लिया, क्योंकि हम 2 स्टिक्स खरीदेंगे इसकी। अब प्राइस ऐड करते हैं इसका। तो हमने इसका भी प्राइस ऐड कर लिया, जो कि हमारा 70,000 पहुंच गया। अभी केस का प्राइस ऐड कर लेते हैं। केस का प्राइस ऐड कर लिया, और हमारी जो है 240 GB की SSD है, इसका प्राइस ऐड कर लेते हैं। तो सबका प्राइस ऐड करने के बाद हो रहा है 76,106। तो अगर आप मदरबोर्ड लेंगे ये वाला, जो कि महंगा मदरबोर्ड है, इसमें फ़ीचर भी ज़्यादा हैं, तो आपका प्राइस थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। फिर आपका ये 80,000 तक जाने लगेगा, जो आपका ये प्राइस है। उसके बाद अगर आप कुछ चीज़ें कम ज़्यादा करते हैं, जैसे अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा सा महंगा है, अगर आपको 33 या 34 का मिल रहा है कहीं पे, तो आपका बजट जो है वो थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है। ये चीज़ें हैं। और अगर आपको कहीं 2070 सुपर मिल रहा है 35,000 में, तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन फिर आपका बजट जो है वो 80,000 तक पहुँचने लगेगा। तो ये जो है 75,000 रुपीज़ से 80,000 के बीच में आपका पीसी बिल्ड तैयार हो जाएगा, जो कि आपको बहुत ही अच्छी गेमिंग करवा सकता है। अब क्योंकि मैं बेंचमार्क्स नहीं दिखाता, तो आप 2070 के बेंचमार्क्स चेक कर सकते हैं कि बेंचमार्क्स कैसे हैं, या 2060 सुपर के बेंचमार्क्स चेक कर लीजिए, या दोनों का कंपैरिजन देख लीजिए। सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैं बेंचमार्क्स नहीं करता हूँ, बट ये पीसी बिल्ड जो है ये अपने प्राइस पॉइंट में बहुत ही बढ़िया पीसी बिल्ड है। हमारा मदरबोर्ड जो है उसका VRM बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट तीनों मदरबोर्ड के VRMs बहुत ही बढ़िया हैं, और तीनों मदरबोर्ड में फ्लैश का सपोर्ट है। अगर आप पुराना बोर्ड लेते हैं, कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप B450, अगर आप MSI का ये वाला मदरबोर्ड लेते हैं जिसका बायोस अपडेटेड नहीं है, जो कि सील्ड पैक रखा हुआ है काफ़ी टाइम से, तो आप बिना पुराना प्रोसेसर लगाए USB से ही इसमें बायोस फ्लैश कर सकते हैं। तीनों मदरबोर्ड में बायोस को फ्लैश किया जा सकता है USB से, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
बाकी मैं स्पेक्स नहीं पढ़ूंगा, वो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। VRM के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं, VRM तीनों मदरबोर्ड का बहुत ही बढ़िया है और मैं VRM को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूं जब मैं बोर्ड्स देखता हूं। हालांकि इस केस में जो है, जो बीच वाला बोर्ड है टोमाहॉक, ये जब राइजन की सेकेंड जनरेशन आई थी तो ये मदरबोर्ड बहुत ही बढ़िया था, लेकिन MSI ने जो है बायोस के कुछ इश्यूज़ कर दिए। थर्ड जन के संग जो है बायोस की कुछ दिक्कतें आ रही हैं, हालांकि फ़िक्स कर दी होंगी, हो सकता है। अभी मैंने टॉम्स हार्डवेयर पे कोई थ्रेड पढ़ा था तो ऐसा बताया जा रहा था कि बायोस इशू जो है वो फिक्स हो गए हैं, लेटेस्ट बायोस आ गए हैं, उनके संग ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो रही हैं। बट ये मदरबोर्ड और ये मदरबोर्ड पे मैंने थर्ड जनरेशन प्रोसेसर रन करते हुए देखा है, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अब मैंने देखा नहीं है तो हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ हो जाएं, तो इस पर मैंने देखा है, तो ये जो है आप इन दोनों में से ही कोई एक बोर्ड लीजिएगा, यही मैं रिकमेंड करूँगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। Through the highways till my shadow turns to sun